हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड, प्रत्येक बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत क्लास 10th से होती है। और इस ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पर अधिकांश स्टूडेंट के मन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लेकर एक भय बना रहता है, और इसका कारण है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर प्रूव्ड करने के लिए आते हैं, और उनमें बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड फॉर्मूले यूज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है और कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए जाएंगे इस पर आधारित क्वेश्चन को सोल्व करने में, और उन्हें आसानी से कैसे याद रखेंगे, ये सीखने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फोर्थ नीट। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। और अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहला प्रश्न कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता क्या है, पर इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए, आंसर पाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जानना है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे इक्वेशन के बारे में कि इक्वेशन क्या होता है। चलिए तो जानते हैं इक्वेशन क्या होता है। इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है a + b और इक्वल टू यहाँ लिख दिया गया है 5। तो अब देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, वैसे ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, पर आप देख रहे हैं इस एक्सप्रेशन में LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी राइट हैंड साइड इन्वॉल्व है। तो वैसे सभी एक्सप्रेशन को जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन समझ गए। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं तो आपको बता दें कि अभी जो हमने इक्वेशन लिखा था ये अलजेब्राइक इक्वेशन था। पर अब जरा देखिए, अगर हम इस इक्वेशन में ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं, जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, सपोज कीजिए इस तरह से लिखा गया है, तो इस एक्सप्रेशन में LHS है, RHS है, इसलिए ये इक्वेशन हुआ। पर इस इक्वेशन में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज किया है, इसलिए इस इक्वेशन को हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्लियर है। अब बात करते हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एंगल कहाँ है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है साइन थीटा। तो अगर हम इस साइन को इग्नोर करें, हटा दें, तो जो आप देख रहे हैं यही है एंगल। तो आप समझ गए होंगे कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एंगल कहाँ है। एक एंगल ये है थीटा और वही एंगल यहाँ भी है थीटा, ये एंगल होते हैं। अगर हम इस तरह से लिखते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो इसमें ये है एंगल। ठीक है, क्लियर हो गया कि एंगल कहाँ होते हैं। अब आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। अब ये मेन क्वेश्चन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो जरा देखिए, यहाँ मान लीजिए हमने लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे जो ये एंगल इन्वॉल्व है, इस एंगल इन्वॉल्व का अलग अलग वैल्यू लेकर इस इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो दिया गया इक्वेशन है एंगल्स के सभी वैल्यू के लिए ट्रू है। देखते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। अगर हम मान लीजिए कि एक बार थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं, तो फिर ये LHS हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री। और आपको पता है साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। सो दिस बिकम्स 1 इज इक्वल टू RHS। सो हम कह सकते हैं कि फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री द गिवन इक्वेशन इज ट्रू। फिर हम अगर यहाँ पे फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लेकर चेक करते हैं, LHS क्या होगा, साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री का वैल्यू यू नो
0 and cos 0 degree का वैल्यू is equal to 1. So this equation becomes 1. So this is equal to RHS. So for theta equal to 0 degree also this equation is true. But क्या थीटा के दूसरे वैल्यू के लिए भी ये ट्रू है? तो चलिए देखते हैं जरा कि अगर हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पुट करते हैं, एक थर्ड टाइम चेक कर रहे हैं कि थीटा हमने कितना लिया 30 डिग्री, और यहाँ पे पुट करते हैं तो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री ये LHS हो गया, और साइन 30 डिग्री यू नो 1/2 एंड कॉस 30 डिग्री यू नो √3/2. सो रिजल्ट क्या आएगा 1 प्लस √3 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 1 मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू RHS. So we can say the given equation, this equation is not true for theta equal to 30 डिग्री. मतलब कि 30 डिग्री का अगर एंगल यहाँ पुट करते हैं तब यह इक्वेशन ट्रू नहीं है. इसका मतलब हुआ कि जो एंगल यहाँ इन्वॉल्व है उस एंगल के सभी वैल्यू के लिए ये जो दिया गया इक्वेशन है वो ट्रू नहीं है. ठीक है, अब आते हैं इस इक्वेशन की बात करते हैं. ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसमें भी LHS है और RHS है. तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टाइम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करते हैं तो जरा देखो LHS हो जाएगा साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 का स्क्वायर 0 होगा, और ये 1 होगा, 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1. सो आफ्टर सोल्विंग वी गेट 1 एंड 1 इज द RHS. सो दिस इक्वेशन is true for theta equal to 0 degree. Now we put theta equal to 90 degree and we get LHS equal to sin square 90 degree plus cos square 90 degree. And we know that sin 90 degree equal to 1, so 1 square plus and cos 90 degree is equal to 0, so 0 square. And after solving we get 1 and 1 is RHS. So this equation is also true for theta equal to 90 degree. And now we put theta equal to 30 degree and we get LHS equal to sin square 30 degree plus cos square 30 degree. And now we get a result sin 30 degree means 1/2 square plus cos 30 degree means √3/2 whole square, 1/4 plus 3/4 and we get 4/4. So this becomes 1 and 1 is RHS. So also for theta equal to 30 degree this equation is true. And similarly अगर आप यहाँ थीटा का वैल्यू 0, 90, 30, 60, 45 कुछ भी रखेंगे तो आप यह पाएंगे कि ये जो दिया गया इक्वेशन है वो इस एंगल के सभी वैल्यू के लिए ट्रू है, सही है. सो सच टाइप ऑफ इक्वेशन, such type of trigonometric equations are called trigonometric identities. And also trigonometric identities can be proved. यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव भी किया जा सकता है. जैसे देखिए यहां पे आप देखिए कैसे प्रूव कर रहे हैं, जरा देखिए. अगर हम यहां पे LHS ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एंड हम सभी जानते हैं साइन थीटा मीन्स होता है P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस. सो वी राइट फॉर साइन थीटा P/H एंड स्क्वायर के लिए स्क्वायर लिख देते हैं प्लस कॉस थीटा B/H, और इसके लिए स्क्वायर यहाँ है स्क्वायर लिख दिए. अब सोल्व करते हैं. जब ब्रैकेट हटाएंगे P²/H² और यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे B²/H², एंड H² का एलसीएम H², यहाँ क्या आ जाएगा P² प्लस B². और आप सभी जानते हैं कि P² प्लस B² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम बिकम्स H². सो वी राइट फॉर P² प्लस B² H² एंड बाई H². ये कैंसिल होगा, क्या आ गया 1 इज द RHS. सो इस प्रकार हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1. तो आपने देखा कि इस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को हम प्रूव भी कर सकते हैं.
बट अगर हम इसको प्रूव करना चाहें, जरा देखिए यहाँ पे, तो हम LHS के बदले क्या लिखेंगे, इस साइन थीटा के बदले P/H और इस cos थीटा के बदले B/H, और H का एलसीएम H और P प्लस B यहाँ आ जाएगा। और आप जानते हैं कि P प्लस B इज नॉट इक्वल टू H, सो हम यहाँ पे H नहीं लिख सकते हैं, इसलिए H से H कैंसिल नहीं होगा और इसीलिए यह 1 के इक्वल नहीं हो सकता है हमेशा। ठीक है, कभी ये किसी खास वैल्यू के लिए, एंगल के किसी खास वैल्यू के लिए इक्वल हो जाएगा, बट हम इसे प्रूव्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है इसका अब डेफिनेशन मिल जाएगा। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या बनता है, इसका डेफिनेशन बनता है कि ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज of angles involved is called a trigonometric identity। ओके, तो ये डेफिनेशन हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। तो आई होप कि आप सबों को ये समझ में आया होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है इसका तो आंसर मिल गया। अब क्लास 10th के सिलेबस के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितने हैं और किस प्रकार से उन्हें याद रखेंगे, इसकी शुरुआत होती है। अब देखिए कैसे, इसे मिटा देते हैं और हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लिखने जा रहे हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए मेरे साथ सीखने के लिए। तो सबसे पहला जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसका नाम हम लोगों ने अपने सुविधा के लिए, याद करने में कन्वीनियंट हो इसके लिए हम इस फॉर्मूला का नाम देते हैं SC फॉर्मूला, SC फॉर्मूला। और आप जान लीजिए ये SC फॉर्मूला क्या होता है। S मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस C मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसे हम कहेंगे SC फॉर्मूला। याद कर लीजिए, देख लीजिए S और ये हो गया C, बीच में प्लस है। तो SC फॉर्मूला का अगर आपसे पूछा जाता है कि SC फॉर्मूला बताइए तो आप बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना मजेदार। अब चलिए इसी का दूसरा डेराइव्ड फॉर्म देखते हैं। तो देख लीजिए, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम यहां से स्क्वायर हटा दें तो इस पर रूट आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसी प्रकार से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ से रूट हटा दें तो 1 माइनस यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो इधर रूट हो जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा कितना, साइन थीटा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा SC फॉर्मूला ही कहलाएगा, सिर्फ फॉर्म बदला हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा ये SC फॉर्मूला है और अब बात करते हैं ST फॉर्मूला की। ये था SC, अब ST। तो चलिए ST फॉर्मूला यहां देख लीजिए, सेकंड नंबर लिखते हैं S माइनस T फॉर्मूला, ST फॉर्मूला। अब यहां पे क्या S का मतलब साइन है? नहीं, S का मतलब है सेक स्क्वायर थीटा और T का मतलब आप समझ गए होंगे tan स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल हो जाएगा 1। ठीक है ना, तो ये है ST फॉर्मूला। तो अब आप देख लीजिए ये SC फॉर्मूला, ये ST फॉर्मूला। अब इसका भी कुछ डिराइव्ड फॉर्म है, जैसे कि अगर हम tan स्क्वायर थीटा को उधर भेजें तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अगर हम tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और -1। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा और -1। तो ये पूरा का पूरा ST फॉर्मूला हो गया।
ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर आपसे एससी फॉर्मूला पूछा जाता है तो आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर आप इसका दूसरा रूप बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और इसी तरह से ये भी। अगर आपसे एसटी फॉर्मूला कहा जाता है तो आप इस तरह से बताएंगे। इसमें देखिए एक ही फॉर्मूला के कई रूप दिए गए हैं, तो आप अगर चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सोल्व करना तो आपको इसके सारे रूप को याद रखना पड़ेगा। और अब तीसरा फॉर्मूला है सीसी फॉर्मूला। कौन फॉर्मूला? सीसी। तो चलिए देखते हैं सीसी फॉर्मूला क्या कह रहा है। यहां देखिए, अब आ गए हम लोग सीसी फॉर्मूला पर। तो थर्ड नंबर हो गया सीसी फॉर्मूला। यहां यह भी ध्यान देंगे कि ये बीच में माइनस दिया गया है, सी माइनस सी, पर आप याद रखने के लिए सीसी फॉर्मूला कह सकते हैं। तो सीसी फॉर्मूला क्या है आप देख लीजिए। सी मीन्स कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस ये सी मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू फिर से 1, यानी ये सब 1 का फॉर्मूला है। आप देख लो इसका डिराइव्ड फॉर्म क्या हो जाएगा। जैसे ये कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो फिर कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा निकालें तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो ये हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सभी कौन से फॉर्मूला हो गए? ये सीसी फॉर्मूला हो गए। ठीक है, तो आपने 3 फॉर्मूला सीख लिया, एससी, एसटी और सीसी। याद कर लीजिए फिर से एक बार। एससी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एसटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सीसी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये इसके डिराइव्ड फॉर्म है। तो ये 3 फॉर्मूला आप जल्दी से याद कीजिए, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं कुछ और। तो सीसी फॉर्मूला, एसटी, एससी, फिर से एक बार याद कर लीजिए। एससी, एसटी और सीसी फॉर्मूला के बाद अब बारी है किस फॉर्मूला की? प्रोडक्ट फॉर्मूला की। और आपको बता दें कि प्रोडक्ट फॉर्मूला को रेसिप्रोकल फॉर्मूला भी कहा जाएगा। प्रोडक्ट फॉर्मूला, फॉर्मूले लिख दिए, और इसी को रेसिप्रोकल फॉर्मूले भी कहेंगे। और आइए जानते हैं ये कौन कौन से होते हैं। प्रोडक्ट फॉर्मूला में पहला आप नोट कर लीजिए, पहला होगा साइन थीटा इनटू, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होगा? 1, और इसी का डिराइव्ड फॉर्म रेसिप्रोकल फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे अगर साइन थीटा को इस साइड डालें तो 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा, मतलब कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा होता है। इसी प्रकार से अगर हम इधर कोसेक थीटा ले जाएंगे तो 1 बाई कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो है कोस थीटा, और कोस थीटा इनटू सेक थीटा। कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कोस थीटा इनटू सेक थीटा इक्वल टू 1, फिर 1 बाई कोस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होगा, और इसी तरह से 1 बाई सेक थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो इस तरह से ये एक दूसरा प्रोडक्ट फॉर्मूला आ गया, इसे भी आपको याद करना है। और थर्ड जो प्रोडक्ट फॉर्मूला है या रेसिप्रोकल फॉर्मूला वो है tan थीटा इनटू, और tan थीटा का रेसिप्रोकल हुआ cot थीटा, तो इनका प्रोडक्ट भी कितना हो जाएगा? 1, और इस तरह से 1 बाई tan थीटा इक्वल टू होगा cot थीटा, या फिर 1 बाई cot थीटा हो जाएगा tan थीटा। तो ये हो गए 3 रेसिप्रोकल फॉर्मूला या प्रोडक्ट फॉर्मूला। ठीक है, और अब बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 5 की। इसे हम कहते हैं स्पेशल फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूले। और ये स्पेशल फॉर्मूले कौन कौन से हैं? ये स्पेशल फॉर्मूले 2 हैं। एक पहला देख लो, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा और बाई कॉस थीटा।
या आप अगर चाहें तो अगर इस पर स्क्वायर देंगे tan स्क्वायर थीटा, तो फिर sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार से बिकॉज cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, सो वी कैन ऑल्सो राइट cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। और cot स्क्वायर थीटा अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा। तो ये दो स्पेशल फॉर्मूले हो गए। तो इस तरह से टोटल ये 20 फॉर्मूले हैं। अगर आप काउंट करेंगे SC, ST, CC और ये जो प्रोडक्ट फॉर्मूला है और ये स्पेशल फॉर्मूला, ये टोटल 5 फॉर्मूला एक्चुअल में 20 फॉर्मूले के बराबर हैं। तो गाइज इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड जितने फॉर्मूले थे सभी को हमने सीखा, समझा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखें, इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और बता दें कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड RS अग्रवाल और NCERT के जो एक्सरसाइज हैं उसे हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।